एक मस्कुलर फिजिक होने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको कपड़े और अच्छे से ज़्यादा फिटिंग आते हैं और आपकी जो ओवरऑल बॉडी की लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। बट बिल्डिंग अ मसल इजंट अ पीस ऑफ अ केक। एक डिसेंट अमाउंट में मसल गेन करना थोड़ा हार्ड है अगर मैं उसे कंपेयर करूँ कटिंग से तो। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह इतना ज़्यादा मसल मास पुट ऑन किया। मेरा बॉडी वेट सिर्फ और सिर्फ 56 केजी है एंड दिस इज़ हाउ आई लुक। प्रिटी डिसेंट राइट। बट मैं हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था। मैं पहले कुछ इस तरह से दिखता था। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ आई वेंट फ्रॉम दिस स्किनी गाय टू दिस मस्कुलर गाय। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की और अच्छी वीडियोस देखने के लिए। टिप नंबर 1 है हमारा, गो ऑन अ क्लीन बल्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने अपने 3 से 4 साल की जिम जर्नी में ये एक बहुत अच्छी बात सीखी है कि अगर आपको एक शॉर्ट स्पैन में अच्छा खासा मसल गेन करना है तो आपको बल्किंग करनी ही होगी, आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्योंकि यही एक सबसे छोटा तरीका है आपका मसल बिल्ड करने का। वरना मसल बिल्ड करने में बहुत समय लग जाता है, 9 साल 10 साल। बट अगर आपको जल्दी मसल गेन करना है तो आपको बल्किंग करनी ही होगी। अगर उसी में आप क्लीन बल्किंग करेंगे तो और जल्दी आपका मसल ग्रो होगा। मैंने अपने स्टार्टिंग में 1 से 1.5 साल तक पूरी बल्किंग ही की थी, क्योंकि मेरे को मालूम था कि अगर मैं अभी बल्क नहीं करूँगा तो बाद में मेरे को लोग जज करेंगे कि क्या कर रहा है इतने समय से। इसलिए मैं अभी नया नया हूँ तो बल्क कर लेता हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही बल्क कर लेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा खासा आपको मसल मास पुट ऑन हो जाएगा। और कटिंग का क्या है, कटिंग आप आराम से 3 से 4 महीने में कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। बट मसल बिल्ड करने में आपको बहुत टाइम लगता है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही अपना जितना मसल गेन कर सकते हो कर लो, क्योंकि उसके बाद बॉडी को आदत पड़ जाएगी कि हाँ ये बंदा यही चीज़ कर रहा है, वही खा रहा है, तब उतना जल्दी गेन नहीं होगा। बट अगर स्टार्टिंग में कर लोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए और मेरे को आके कमेंट में थैंक यू बोलोगे। अब आते हैं हमारे टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 होगा हमारा, फोकसिंग मोर ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि कंपाउंड मूवमेंट्स ही मसल बिल्ड करने की चाबी है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप लोग अपने जितने भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर या एथलीट्स को देख रहे होंगे, जब भी वो बल्किंग में जाते हैं तो वो देखना कहीं भी स्क्वाट, डेडलिफ्ट, शोल्डर प्रेस जितनी भी मूवमेंट्स है स्किप नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें भी अच्छे से मालूम है कि अगर उन्हें और मसल बिल्ड करना है तो ये सब मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इन कंपाउंड मूवमेंट्स में हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब आ जाते हैं, तो वो एक समझ लो एक्स्ट्रा ट्रेन हो जाते हैं। अगर मैं अपना डेडलिफ्ट मार रहा हूँ तो उसमें मेरा हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्स, हाथ पैर, बैक जितनी भी मसल है सब इंक्लूड हो जाती है, कोर भी। तो ये सब मूवमेंट अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो मसल पुट ऑन होने का चांस है वो 20% से बढ़ जाएगा। आई नो ये 20% आप लोग को बहुत छोटा लग रहा होगा, बट बिलीव मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है कि कंपाउंड मूवमेंट ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ उसको फॉलो मत करो, एक लाफा मारो साले को। और अगर उसकी बहुत अच्छी बॉडी आप लोग को दिख रही है, बहुत ज़्यादा मसल मास पुट ऑन है बिना कंपाउंड मूवमेंट करके भी, तो समझ लो भाई साहब ने, समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ कंपाउंड मूवमेंट को स्किप मत करना। अब आता है हमारा टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 में हमारा होगा, ईट 300 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एवरी सिंगल डे। आई नो ये सुन के आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, कार्ब्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मसल बिल्डिंग में। अब वो कैसे, आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि अगर मसल बिल्ड करना है तो हैवी लिफ्ट करना होगा। हैवी लिफ्ट करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी हमारे आएगी कार्ब्स से। बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और फैट्स पे ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान देते ही नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। कार्ब्स अगर नहीं खाओगे तो आप अच्छा खासा लिफ्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा खासा लिफ्ट नहीं कर पाओगे तो घंटा मसल बनेगी। तो प्लीज़ अच्छा खासा खाओ, पेट भर के खाओ, क्योंकि यही जो 1 से 1.5 साल आपके पास खाने के लिए, उसके बाद तो सिर्फ तरसोगे खाने के लिए, खाने मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको फिर एक फिजिक मेंटेन करनी होगी। तो प्लीज़ इतने समय में खा लो जितना पेट भर के खा सकते हो। कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट कार्ब्स खाना ही खाना है। ये मत सोचना कि कार्ब्स गलत चीज़ है। कार्ब्स इसलिए खाना है क्योंकि आपको हैवी लिफ्ट करना है, और अगर आप कार्ब्स नहीं खाएंगे तो आपको वीकनेस फील होगी, वीकनेस फील होगी तो फिर मसल बन ही नहीं सकती। तो प्लीज़ कार्ब्स खा लो। जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि कार्ब बुरा है बॉडी के लिए, उनको कृपया करके फॉलो मत करो।
अब आते हैं हमारे टिप नंबर 4 पे। टिप नंबर 4 है हमारा नेवर स्किप योर लेग्स डे। मैं देखा है लोग बहुत ज़्यादा लेग स्किप करते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि उनका मसल मास बढ़ जाएगा। कभी नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि आपकी जो मसल मास है और आपका जो लेग्स डे है वो पूरा रिलेटेड है। अब मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि जितना आप लेग्स हिट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ेगा, प्रोड्यूस होगा, तभी आपका जो मसल मास है वो इंक्रीज होगा। इसको समझो। क्योंकि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों में एस्ट्रोजन, ये मेन हार्मोन है। इसी से आपकी पूरी बॉडी का मतलब हेयर, नाखून, मसल बिल्डिंग, फैट कटिंग जितना भी है सब होता है। अगर यही आपका प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपकी मसल बन ही नहीं सकती। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्किप मत करो लेग्स को। जितना आप लेग्स अच्छा मारेंगे उतना आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोड्यूस होगा, उतना आपकी ओवरऑल बॉडी का मास बढ़ेगा। तो समझे, लेग्स मसल रिलेटेड है। हमारी आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट वो है हमारा 5th पॉइंट। वो होगा वॉक 10,000 to 12,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे। अब आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मसल बिल्डिंग में कार्डियो कहाँ से आ गया, बट कार्डियो हर जगह आता है, क्योंकि कार्डियो है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझाऊं तो समझ लीजिए आपको फ्रेंच फ्राइज खाना है, बट आप पूरा आलू तो ऐसे नहीं खा सकते, उसको शेप देंगे फ्रेंच फ्राइज का, तभी खाएंगे। तो ऐसा ही समझो कि आप खाली ऊपर से ढांचा नहीं बना सकते, उसको शेप भी देना पड़ेगा। अगर आप मसल पुट ऑन कर रहे हैं तो उसको शेप देना चालू कर दो, क्योंकि आपको बस एक गेंडा नहीं बनना है, मसल के साथ उसको अच्छी खासी शेप भी देनी है। तो प्लीज़ अगर आप कार्डियो स्किप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है सब मसल का, क्योंकि आप बस एक बुलडॉग जैसे मोटे से भद्दे दिखोगे। तो उसको शेप में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि इससे पहले वाले पॉइंट्स में मैंने बोला, टेस्टोस्टेरोन, अगर आप चलेंगे तभी भी आपका लोअर बॉडी वर्कआउट होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। तो समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डियो या वॉकिंग। तो प्लीज़ इसको भी स्किप मत करो। तो यही थे आज की वीडियो के पूरे 5 के 5 पॉइंट। होप करता हूँ कि यार फॉलो करोगे इसको, क्योंकि मेरे को हर 4 में से एक मैसेज ये रहता है कि भाई मेरे को मसल बिल्डिंग नहीं हो रहा है। कैसे होगा जब ये सब पॉइंट फॉलो ही नहीं किया है? तो अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है इस सब चीज़ों में, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो भेज दो और उसको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए। मैं होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट में बता दो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में लिख सकते हो, मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। लेकिन अगर आप लोग को कोई इससे अलग रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैट से रिलेटेड है, वर्कआउट से, डाइट से, तो ये मेरे बाजू में इंस्टाग्राम आ रहा होगा, यहाँ पे मेरे को फॉलो कर लो और डीएम करो। मैं 101% आपको रिप्लाई दूंगा ही दूंगा।